गुड इवनिंग स्टूडेंट, क्लास 9th। जो हम फर्स्ट लेसन में जो है भारत, उसके आकार और स्थिति के बारे में समझा था। आज के जो है सेकंड क्लास में जो है हम भारत और विश्व के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, हमारा जो है पश्चिमी साइड जो है अरब सागर, ये आपको हिंद महासागर और ये आपको बंगाल की खाड़ी है। भारत की स्थिति जो है एशिया महाद्वीप में है, जो विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर महाद्वीप की बात करते हैं तो विश्व में जो है 7 महाद्वीप हैं, उसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में जो है हमारा भारत स्थित है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसके पश्चिम में जो है, पश्चिम भाग जो है अफ्रीका महाद्वीप के इर्द गिर्द है और इधर से जो है आपको जो है उत्तर पश्चिम जो है यूरोपीय देश आते हैं, जिससे इनका व्यापार संबंध जो है अच्छा खासा चलता है। हिंद महासागर की स्थिति के अनुसार देखते हैं तो इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप जो है ये व्यापार करते हुए दक्षिण चीन सागर तक करते हैं, जिससे कि हिंद महासागर का लोकेशन जो है क्या है, मुख्य हो जाता है। यह एक केंद्र बिंदु हो जाता है। उस हिंद महासागर यानी केंद्र बिंदु होने की वजह से उस सागर का नाम जो है भारत या हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। अब हम इसके बाद अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो भारत का क्षेत्रफल जो है 7वें नंबर पर है। विश्व के बड़े देशों के क्षेत्रफल के आधार पे जो है ये 7वें नंबर पे है। इससे पहले आपको जो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन के बाद से आपको पुनः जो है नेक्स्ट आपको ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा देश भारत है। जैसे हम उस वीडियो में बताए थे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4%। तो ये कुछ मतलब में ऐसे फैक्ट हैं। अब हम इस लेसन से संबंधित अभ्यास प्रश्न के बारे में जो है देखेंगे। अब अभ्यास प्रश्न में हम देखते हैं जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जैसे दिया हुआ है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राजस्थान दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, उड़ीसा दिया हुआ है और त्रिपुरा दिया हुआ है। तो पहले हम देखें, ये रेड लाइन से देखो हम कर्क रेखा बनाए हुए हैं बेटा, जो कहां से गुजरता है। ये आपको जो है गुजरात, थोड़ा सा भाग जो है राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। यानी कि ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और इस ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए ऑप्शन क्या है, सही है। सेकंड पे देखते हैं भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर हमने उस दिन देखा था, क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत का जो है पूर्वी देशांतर है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है भाई कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा जो है किस देश को छूती है। 4 देश आपको दिए हुए हैं ऑप्शन में, चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है। तो देखो यहाँ पे ये आपको जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद से पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और ये देश कौन सा है बेटा आपका, नेपाल है। ये देश कौन सा है, नेपाल है। तो नेपाल जो है देश जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जो है स्पर्श करती है। तो इसका ऑप्शन जो है ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्रीष्मावकाश में आप जो है कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है आपको, कवरत्ती। तो हम किस स्थान पे जाएंगे, लक्षद्वीप में जाएंगे। इसकी वजह से जो है आपका ख जो है सही है विकल्प। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप में, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं
जिस देश की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती, आप बताएं वह कौन सा देश है। 4 ऑप्शन क्या दिया हुआ है? भूटान दिया हुआ है, बांग्लादेश दिया हुआ है, ताजिकिस्तान दिया हुआ है और नेपाल दिया हुआ है। तो इन ऑप्शन के अनुसार हम जानते हैं कि नेपाल लगा हुआ है हमारे देश की सीमा से, भूटान भी लगा हुआ है और बांग्लादेश भी लगा हुआ है। कौन सा नहीं लगा हुआ है? ताजिकिस्तान, ठीक है ना, जिसका जो है लोकेशन आसपास है यहाँ पे। तो इसलिए जो है इसका जो है ऑप्शन ख जो है, विकल्प ख जो है सही है। अब कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, उनके उत्तर देने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। अरब सागर में जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है आपको, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद उसी क्वेश्चन में दिया हुआ है दक्षिण में कौन कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं। तो दक्षिण में यहाँ पे आपको मालदीव है, मालदीव, और ये आपको क्या है, श्रीलंका। ये जो है हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। हम पहले इस वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बता दिए कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। अगर आप क्षेत्रफल वाइज देखते हैं तो रूस का क्षेत्रफल जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 171 लाख किमी स्क्वायर है। कितना है? 171 लाख किमी स्क्वायर। उसके बाद से कनाडा की देखते हैं, इसका क्षेत्रफल जो है 99.84 लाख किमी स्क्वायर। नेक्स्ट आप अमेरिका देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल जो है 96.26 लाख किमी स्क्वायर है। उसके बाद से हम चीन देख लेते हैं, चीन का क्षेत्रफल जो है आपको 95.96 लाख किमी स्क्वायर है। उसके बाद से ब्राजील देख लेते हैं, ब्राजील का क्षेत्रफल जो है आपको 85.14 लाख किमी स्क्वायर है। नेक्स्ट आपको हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इसका क्षेत्रफल जो है 77.41 लाख किमी स्क्वायर है। और लास्ट आपको क्या है, भारत, भारत का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या था आपको, 32,87,263 किमी स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर पे रूस हो गया, सेकंड पे जो है कनाडा हो गया, थर्ड पे जो है अमेरिका हो गया, फोर्थ पे चीन हो गया, नेक्स्ट आपको ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आपका देश क्या है, भारत है। तो क्षेत्रफल के आधार पे जो है ये टॉप जो है 7 कंट्री जो है यहाँ पे नोट किया गया हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व पड़ोसी देशों के नाम बताइए। जैसे देखो ये उत्तर पश्चिम सीमा है, ये आपको क्या है, पाक है, पाकिस्तान। इधर जो है उत्तर में देखेंगे हम तो ये अफगानिस्तान, ये जो है आपको क्या है, अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है करीब करीब 106 किलोमीटर। इधर जो है आपको चीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, चीन। चीन वैसे यहाँ पे भी साझा करता है, कुछ यहाँ पे भी नेपाल वाले हिस्से में भी और कुछ यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो चीन हमारे देखो एक यहाँ पे, एक ये सिक्किम वाले हिस्से में और ये अरुणाचल प्रदेश, यानी कि हमारे सीमा से जो है चीन जो है 3 स्थानों पे, 3 मतलब में स्थानों पे लगा हुआ है, 3 जगह जो है अलग अलग जो है स्पर्श करता है। और हम उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो आपको नेपाल है, भूटान है, ये हमारे जो है उत्तर पूर्व में जो है हमारे सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हम देखते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। पीछे हम बता चुके हैं, नेक्स्ट इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है बेटा कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के
पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होती है? पहले तो ये रीजन देख लेते हैं हम। जैसे हमारा देखते हैं पूर्वी देशांतर आपको इतना है और ये आपको दक्षिणी देशांतर पूर्वी देशांतर इतना है और पश्चिमी देशांतर जो है आपको 68 डिग्री जो है 7 मिनट है। ठीक है ना? तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं, इन दोनों का क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस निकाल के हम देख लेते हैं बेटा। जैसे आपको था 97 डिग्री 25 मिनट और यहां पे है आपको 68 डिग्री 7 मिनट। इनका डिफरेंस अगर निकालते हैं हम, तो इसको अगर हम माइनस करते हैं 25 से 7 को माइनस करेंगे आपको 18 और यहां पे जो है इसको माइनस करेंगे तो 29। लगभग जो है आपको 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है? 30 डिग्री देशांतर का। और चूंकि जानते हैं 1 डिग्री देशांतर अंतर पे जो है टाइम कितना होता है? 4 मिनट होता है। कितना होता है? 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री अंतर पे अंतर पे कितना हो जाएगा? 30 गुणते 4 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का अंतर होता है। तो रीजन तो पता चल गया बेटा कि यहां से और यहां के बीच के टाइम जोन में जो है 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन हमारा देश कोई खास बड़ा देश नहीं है, इसमें अलग अलग टाइम जोन रखने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए हम बताए थे आपको कि 82 होल 1/2 डिग्री पे जो है मानक समय रेखा गुजरती है, जहां से इन दोनों बिंदुओं की दूरी क्या है? लगभग बराबर है। इसलिए हम एक ही टाइम जोन का प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से टाइम में डिफरेंस होता है सूर्योदय के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? जैसे हम बताए थे आपको कि ये एरिया जो है क्वेश्चन में हम बताया गया था कि ये जो एरिया है आपको हिंद महासागर है, इधर आपको अफ्रीका है, ये वाला एरिया जो है उत्तरी अमेरिका है और ये आपको जो है ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है और ये जो है एरिया जो है आपको यूरोप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। तो यहां से जो है इन समुद्री मार्गों से जो है इनका व्यापार जो भारत होते हुए जो है एशिया के पूर्वी हिस्से तक होता है, जिसमें भारत क्या है? एक मेन केंद्रक का काम करता है। ये क्या करता है? एक मेन केंद्रक का काम करता है। इसलिए इस महासागर का नाम जो है भारत अथवा हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है, जिससे जो है प्राचीन काल में भी और आज भी भारत को सामरिक दृष्टि से देखें या आर्थिक दृष्टि से देखें, भारत को अधिक से अधिक लाभ मिलता है। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, उनके बारे में हम विशेष ध्यान देते हैं। देखो मैथ से संबंधित मैथ क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप। अरब सागर में हमने यहाँ पे बताया था लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। पहले क्वेश्चन इनको शो कर देना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप किन किन देशों से मिलकर बनता है? देखो मुख्य रूप से माने तो 3 देश आते हैं, वो पाकिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश है। लेकिन इसके अलावा यानी कि इनके अलावा भी जो है देश आपको अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार भी आ जाते हैं और कभी कभी जो है आपको मालदीव और श्रीलंका को भी ले लिया जाता है। तो इनसे जो है उपमहाद्वीप का जो है निर्माण होता है। इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ये हम पहले भी बता चुके हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है।
गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। हम सीरीज वाइज लगे हुए, हम अगर राज्यों के नाम याद करते हैं तो सही तरीके से याद हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। भारत मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु क्या है? अगर मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु देखा जाए तो उस दिन हम बताए थे आपको कि ये भारत का मुख्य भूभाग है। इसका दक्षिणी शीर्ष बिंदु जो है क्या था, 8 डिग्री 4 मिनट, जो कन्याकुमारी में स्थित है। और नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है अगले में कि भारत के सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? भारत का उत्तरी अक्षांश यहां पे था, आपको क्या था, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अंशों में भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश क्या है? अगर अंशों में देखा जाए तो मुख्य भूमि को अगर छोड़ दिया तो दक्षिणी अक्षांश हमारा क्या है, ये इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ये क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट, जो पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं। और इसको क्या है नाम देते हैं आपको, इंदिरा पॉइंट, जो इस समय जो है जलमग्न है। अगर यहाँ पे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो इसको जो है हम इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस देखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर आपको जो है 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट है। इस तरह से मैप पे हम दर्शा देंगे। नेक्स्ट आपको देखो क्या दिया हुआ है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तटरेखा हम बता चुके हैं कि भारत की सीमा का वह भाग जो समुद्र या सागरों से लगा हुआ है उसे क्या कहते हैं, तटरेखा या तटरेखी भाग कहते हैं। और यह भाग जो है कितने राज्यों से होकर लगा हुआ है, 9 राज्यों से। उनमें सबसे अधिक सीमा जो है गुजरात का लगा हुआ है। सबसे अधिक किसका लगा हुआ है, गुजरात का। सेकेंड नंबर पे ये आपका जो है आंध्र प्रदेश आता है। सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। ये जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। यहाँ पे बताए थे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली एक जल संधि है जो कितना है भाई, 100 मीटर के आसपास, जिसको जो है पाक जल संधि या पाक स्टेट के नाम से, स्टेट के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, पाक जल संधि। नेक्स्ट आपको लास्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित क्षेत्र प्रारंभिक और वर्तमान में। केंद्र शासित राज्यों में थोड़ा सा सस्पेंस होता है, उनको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, इस समय जो है इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक आपको जम्मू कश्मीर है और दूसरा क्या है, लद्दाख है। उससे नीचे अगर आते हैं तो चंडीगढ़, उसके बाद से मेन आपकी राजधानी कैपिटल जो है दिल्ली। 4 तो ये हो गए, और एक यहाँ पे आपको देखो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये 2 अलग अलग होते थे, वर्तमान में इनको क्या कर दिया गया है, ज्वाइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको लक्षद्वीप, और यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक और जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें जो है 4 जिले हैं। और चारों जिले जो है वो जो है 3 राज्यों में लगे हुए हैं। वो उसका नाम क्या है, पुदुचेरी या पांडिचेरी, इसके नाम से जानते हैं। जिसका एक जिला जो है आंध्र प्रदेश में, 2 जिले जो हैं तमिलनाडु में, और एक जिला जो है आपको केरल में स्थित है। इस तरह से ये हमारे जो है 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हुए। इनको जो है भारत के मैप में जो है सही तरीके से दर्शाएंगे। तो ये रहे आपके टोटल A to Z 1 by 1 आपके अभ्यास प्रश्न का डिटेल। आप इसको सही तरीके से नोटबुक बनाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं।